टुमारो इज़ फाइनल डी डे। कल हमारा फाइनली CDS 1 2021 का एग्ज़ाम है। अब देखो, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है या कम अच्छी हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है, एग्ज़ाम देने तो हमें जाना ही है। आज इस वीडियो में मैं आपसे हर एक छोटी छोटी बात डिस्कस करूँगी जो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखोगे। पढ़ाई की बात तो थोड़ी थोड़ी होगी ही, बट पढ़ाई से भी इम्पॉर्टेंट जो बात होती है, जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दैट आई विल टेल यू। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि अब प्रिपरेशन तो हो चुकी है और प्रिपरेशन के अलावा कुछ 5-7 मार्क्स इंक्रीज़ कैसे किए जाएं। ठीक है, तो वॉच द वीडियो थ्रू आउट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसमें। ठीक है, द क्वेश्चन इज़, हम CDS 1 2021 पेपर एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें। बहुत डर लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एंजाइटी है, सिलेबस बहुत वास्ट है, पता नहीं क्या पूछेंगे, पेपर कैसा निकलेगा, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ा है क्या एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। स्टिल देर आर सो मेनी टॉपिक्स, थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़ लें, थोड़ा सा GK ब्रश अप कर ले, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बट स्टॉप, शांति से इस वीडियो को देख लो। चलो, सी फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ाम देने से पहले। अभी तक हम एग्ज़ाम हॉल तक नहीं पहुँचे हैं, अभी हम अपने घर पे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हो। राइट फ्रॉम दिस मोमेंट आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। आपको आज से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का रास्ता आई विल टेल यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल क्लोज ऑल योर रीडिंग मटीरियल एट 6 PM ऑन 6th Feb। राइट, शाम के 6 बजे 6 Feb को सारा मटीरियल बंद, कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, समझ आया आपको, सब कुछ क्लोज, जितना पढ़ा उतना पढ़ा। नाउ डोंट पैनिक, अब आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल रोबस्टनेस प्लस कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। दूसरों की प्रिपरेशन लेवल मत देखो। ठीक है, किसने कितना प्रिपेयर किया है, कितना नहीं किया है, उनके बारे में जानना समझना, नो, डोंट डू दिस। थोड़ा सा मेडिटेटिव माइंड में आप चले जाओ, थोड़े से सॉलिट्यूड में चले जाओ। ठीक है, हैव अ गुड लाइट डिनर। ज़्यादा हैवी डिनर मत लेना आज आप, क्योंकि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी एंजाइटी रहती है तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट कि आपके किसी भी मेडिकल इश्यू की वजह से आपका इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम थोड़ा भी ख़राब हो। ठीक है, जल्दी सो जाना, क्योंकि आपको जल्दी उठना है ऑन दी एग्ज़ाम डे। आप क्या करोगे, अपना जो एडमिट कार्ड है और 2 ब्लैक बॉल पेन्स अपने साथ रखने हैं, बैग में रेडी करके रखो। सुबह डाल दूंगा, ये सुबह हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, नो, अभी तैयार करके रेस्ट, एकदम रिलैक्स हो जाओ। एग्ज़ाम के टाइम से बहुत पहले पहुंच जाओ, ताकि कोई हसल ना हो। अगर कोई ट्रैफिक, अगर कोई जर्नी में कोई अनफॉर्चुनेट थिंग हो गई तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये CDS मिस हो गया ना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, और जिनका नहीं है, ये CDS मिस हो गया तो आपको नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। आपकी आज तक की प्रिपरेशन लेवल, आपका एकेडमी जाने का ड्रीम, सब कुछ पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे पहुँच के रिवाइज करने मत बैठ जाना कि इंग्लिश के कुछ ग्रामर रूल्स पढ़ लेते हैं, थोड़े से वर्ड्स पढ़ लेते हैं, थोड़े से ईडियम्स पढ़ लेते हैं, थोड़े से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्लीज़ अवॉइड। दूसरे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, बी चिल, एक्सट्रीमली चिल मोड में चले जाओ आप। ये हो गई एग्ज़ाम पहले की बात। अब आप इंग्लिश पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपका 9 बजे इंग्लिश का पेपर होगा, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। इंग्लिश में क्या है, पेपर बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक बट पेशेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए अंदर से, आपको यस क्विक होना है, बट एक अंदर से पेशेंस, एक अंदर एक पीस होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए अंदर से। ठीक है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इसमें देखो, आपको लग रहा होगा यार पढ़ाई की बात क्यों नहीं हो रही, पढ़ाई की बात क्यों नहीं हो रही, बट देर इज़ लॉट मोर देन पढ़ाई जो एग्ज़ाम
को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सो बिग फैक्टर जो आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करता है। अपने आपको हाइड्रेटेड रखना, ब्रेन हाइड्रेटेड रहेगा तो आपकी आइडियाज़ जनरेट होंगे। ठीक है, ट्राई एंड कंप्लीट जम्बल पैराग्राफ्स अर्लियर। जम्बल पैराग्राफ्स इजी होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप बहुत सारे सेट में आखिरी में जम्बल पैराग्राफ्स दिए होते हैं तो जब पेपर ख़त्म होता है हमारा मेंटल स्टैमिना थोड़ा कम हो जाता है, और इस टाइम गैप की कमी की वजह से आपको इंस्ट्रक्टर्स बताएंगे जस्ट 30 मिनट्स लेफ्ट, जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट, तो आप उस पैनिक में क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो ट्राई एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट शांति से, बाद में आप जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड डिप फ्रेजेस जिसमें आपको आता है तो आता है, कोई लॉजिक नहीं है तो आप उसको टिक कर सकते हो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होगी। राइट, ओके। एंड डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर अबाउट। देखो, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होता है, 3 इनकरेक्ट होते हैं। आपका 1/4 ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो सकता है। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो आंसर गलत हो सकता है। तो तुक्का मत मारना। सबसे गंदी बात क्या होती है, बच्चों से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था लेकिन नेगेटिव इतने ज़्यादा चले गए कि मेरिट में नाम नहीं आया, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो प्लीज़ आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 120 क्वेश्चंस दिए हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरों का OMR शीट प्लीज़ 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 मत देखना। उनका OMR शीट भरा भरा आपको लगेगा, खुद का खाली खाली लगेगा, तो एक अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकते हो ना, पॉजिटिव मार्किंग नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ नेगेटिव तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल ज़्यादा मत करना। प्लीज़ अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं होता ओनली बिकॉज उनके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होते हैं। अगर उतने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए होते तो दे वुड बी इन एकेडमी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? राइट, अब हो गया हमारा इंग्लिश का पेपर ख़त्म। फिर आपको 11 से 12 लंच ब्रेक मिलेगा, एक शॉर्ट ब्रेक मिलेगा 1 घंटे का। उसमें आप क्या करोगे? सिर्फ रिलैक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है। अपने इंग्लिश के परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा रहा है। नो, व्हाट इज़ ओवर इज़ ओवर, उसको हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देखेंगे। डू नॉट लिसन अबाउट अदर्स परफॉर्मेंस एज वेल। किसी को मत देखो, तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तूने कितने करे। किसी ने 100 करे होंगे, किसी ने 50 किए होंगे, किसी ने सारे 120 किए होंगे। उनको सुन के डिमोरलाइज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सुनना कि पेपर तो बहुत ईजी आया था या तो पेपर तो बहुत टफ आया था। नो, हैव मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। अपने माइंड को स्टेबल रखना है। जीके की प्रिपरेशन गलती से भी मत करना। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ा है तो अपने नोट्स से या करंट अफेयर्स कहीं से कुछ पढ़ लो। नो, again you have to keep yourself hydrated and eat your favorite food। ठीक है, अच्छा सा खाना खाओ, अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ाओ। ठीक है, अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ाओ ताकि आपको वापस से एनर्जी मिल जाए जीके के एग्ज़ाम के लिए। अगेन आपने सुबह बहुत जल्दी अपने घर से जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, बहुत जल्दी खाना खाया होगा, और देर इज़ लॉन्ग डे टू गो। उसके बाद जीके का पेपर होगा और बॉयज़ का मैथ्स का पेपर भी होगा, तो इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग डे। तो ईट योर फेवरेट फूड एंड बी हैप्पी। ठीक है, उसके बाद आता है जीके का पेपर। आप जीके के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, ऑलमोस्ट सबका पेपर ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें व्हाट विल यू डू इज़ कि डू नॉट गो थ्रू द कंप्लीट पेपर। आई विल टेल यू द रीज़न क्या है। देखो, 120 क्वेश्चन होते हैं और जीके में 50%, दैट मीन्स 60 क्वेश्चन भी बहुत रेयर बच्चे, बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको 50% पेपर तो आता ही नहीं होगा।
ठीक है। आपको एक्सेप्टेड एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपको 50% से ज़्यादा पेपर आता ही नहीं होगा, बट स्टिल आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ठीक है, तो इसको एग्ज़ाम पेपर को पढ़ के डीमोरलाइज मत हो। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने थोड़े से पढ़े होंगे बट यू विल नॉट गेट आइडिया। आपको अफसोस होगा कि यार पढ़ लिया होता तो, और इस डीमोरलाइजेशन के साथ आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। क्वेश्चन को सीक्वेंशली करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे सीक्वेंशली करो। जो आया उसको टिक करो, नहीं आया उसको रफ शीट में मार्क कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, 10 नहीं आता, मार्क करो। लास्ट में इसके बारे में सोचो, अगर आपको आ जाता है तो करेक्ट मार्क कर दो, वरना लीव दिस असाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीके में ये होती है कि गेस वर्क्स डोंट वर्क हियर। ठीक है, जीके में कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्यों क्लियर नहीं होता? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपको बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, आपको ये मान लेना है। दिस इज़ द वेरी हार्श ट्रूथ। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं आता। आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको 35 क्वेश्चन आते हैं, वेल गुड इनफ। और ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत मत कर देना, वरना जो ये स्कोर आ रहा होगा वो भी घट जाएगा और आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगेन आपको अपनी बॉटल फिल करके रखनी है, बीच बीच में पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपका माइंड थोड़ा काम होके काम करे। ठीक है, राइट। एंड अगेन डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर अबाउट, एंड यू नीड नॉट रिक्वायर टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन है, नहीं अटेम्प्ट करने हैं सारे। ठीक है, नहीं करने हैं, जितने आते हैं उतने करो। गेस वर्क डोंट वर्क हियर। स्टिल यू आर फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, ठीक है, स्टिल यू आर फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, तो उसके लिए रास्ता क्या है कि आप एक बार फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो जो मैंने अपनी ये वीडियो में बताए हैं। दिस वॉज 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, लेकिन इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं, और आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो एक दिन में। इससे आपके कुछ मार्क्स तो ज़रूर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? आई विल ऑल्सो टेल द रिसोर्सेज डायरेक्ट। अब एक ही दिन बचा है तो रिसोर्सेज भी बता दूंगी कि कहाँ से पढ़ना है आपको। बट एक्सेप्ट योर प्रिपरेशन लेवल, अच्छी है बुरी है, टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ये आप ही की वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस अभी है। ठीक है, पढ़ाई की होगी तो हाईली कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं की होगी तो बहुत घबराहट हो रही होगी, बट एक्सेप्टेड। और नेक्स्ट टाइम के लिए इस मिस्टेक से आपको लेसन्स लर्न करने हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस का कि आपको जितना भी आता है ना उसके बारे में आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे पॉलिटी आपको बहुत आता है तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डू नॉट वरी फॉर ज्योग्राफी नाउ। अब कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो पैनिक मत हो, और जो आता है उस पर अपनी स्ट्रेंथ कम मत करो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये 10 डेज वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे सारा मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस में मिल जाएंगी, और बहुत सारे प्रीमियम वीडियोस आपको यहाँ पे इन कोर्सेज में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द बेनिफिट? जो जिनका कोर्स हमारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जिनकी वैलिडिटी इसी मंथ में ख़त्म हो रही है, उनके लिए हमने कोड बनाया है हैवी डिस्काउंट्स के साथ। कोड का नाम क्या है? फौजी इज़ दी कोड आप यूज़ कर सकते हो टू अवेल हाईली डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, CDS 1 2020 एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हुआ, लेकिन हम डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं। वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी वर्स्ट सिचुएशन, एवरी डैम वर्स्ट सिचुएशन। चलो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, चलो हो भी गया, तो यू नेवर नो SSB में क्या होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो हमेशा तैयार ही रहना है आपको। ठीक है, व्हाट इफ़ कि आपको अपनी ड्रीम एकेडमी नहीं मिली, AFA चाहिए था लेकिन आपका INA आया, OTA आया, तो क्या होगा? तो CDS 2 के लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना वंस यू कंप्लीट विद द एग्ज़ाम, वंस यू आर डन विद योर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यू कैन हैव 1 डे ब्रेक। जिनका AFCAT है प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट, जिनका नहीं है AFCAT हैव अ 1 डे ब्रेक। एनालाइज योर मिस्टेक्स। हम कट ऑफ के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, हम आंसर की भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो डू नॉट वरी, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वापस से स्टार्ट कर देना। दीज ऑल कोर्सेज आर वैलिड टिल CDS 2 एंड AFCAT 2, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप डिफेंस मेनिया ऐप के चैट सेक्शन में पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क
हेल्प फ्रॉम मी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑन बिहाफ ऑफ होल डिफेंस मेनिया टीम। भगवान करे आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। डू टेल मी कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड जय हिंद।